चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करते हैं। तो पहले ही ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 लिखिए, सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, जहां होगा मैं बताऊंगा। दूसरा लिखिए बेसिन इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन। थर्ड होता है मार्जिनल स्ट्रिप इरिगेशन, मार्जिनल स्ट्रिप इरिगेशन, सीमांत पट्टी, ठीक है, चेक बॉक्स का यूज किया जाता है मार्जिनल इरिगेशन। नेक्स्ट बाई साइफन ट्यूब्स, बाई साइफन, CY, साइफन ट्यूब्स। साइफन ट्यूब्स कल मैंने आपको बताया था, कैनाल्स निकले, उसे पाइप निकल करके जो नहीं निकल के आ रहे थे वो साइफन ट्यूब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो या तो कैनाल में से होल करके पानी आ सकता है, या फिर उसमें से हम पाइप, जनरली पाइप डाला जाता है, कैनाल खराब हो जाएगी ना, तो पाइप डाल करके एक बार सक कर लेते हैं तो पानी हमेशा आता रहता है। क्या बंद कर दो तो जैसे आप खोलोगे पानी आ जाएगा, ठीक है। साइफन ट्यूब्स इस पे आया हुआ है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट बाय स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल भी समझ गए होंगे, याद आ रहा कल का स्प्रिंकल। और एक था ड्रिप इरिगेशन, समझ रहे हो साहब, ड्रिप स्प्रिंकल कल सब डिस्कस हो गया था। ड्रिप और स्प्रिंकल। रेहेड जानते हो, रेहेड, रेहेड में आपने देखा एक बैल होता है, वो चारों तरफ घूमता है और ऐसे करके सर्कल सर्कल में पानी निकलता रहता है, मूवी वगैरह में देखे होगे, वो रेहेड होता है, ठीक है। तो लिख लो पुरानी टेक्नोलॉजी है, रेहेड, REHD, रेहेड। ये जो मैंने आपको बता दिया रेहेड, ठीक है। अच्छा, एक होता क्या है स्प्रिंकल, आपने देखा होगा कि वो जो परमानेंट होता है, घूमता है, ऐसे रहता है, उसमें से निकलता रहता है। दूसरा एक होता है ट्रेवलिंग स्प्रिंकल इरिगेशन, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रेवलिंग स्प्रिंकल इरिगेशन। ट्रेवलिंग स्प्रिंकल इरिगेशन कुछ नहीं है, ट्रेवल करते करते, मतलब एक बड़ा सा ड्रम होगा, उसमें व्हील्स लगे होंगे, और उस व्हील्स को आप लेकर के मशीन टाइप की होगी, जैसे नहीं वो यार हाथ वाली गाड़ी होती है ठेला टाइप का, उसको आप लेके जाइएगा तो चारों तरफ ऐसे करके क्या करेगा, वो पानी फेंकता रहता है, समझ रहे हो, उस तरीके का, उसको ट्रेवलिंग स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी है लिखिए चुनौतियां, चैलेंजेस, इस वाले सारे टाइप में जो मैं अभी, आपने कौन सा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी का पढ़ा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं चैलेंजेस में, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर, खर्चा है ज्यादा, भाई पाइप लगाओ, ये करो वो करो, सरदर्दी है। दूसरा वेस्टेज, वेस्टेज। थर्ड अच्छा, वेस्टेज में पूछ, जल, समय और फसल, ओके लिख लो, वेस्ट में डैश करके लिखो वाटर, टाइम एंड क्रॉप, तीनों का वेस्टेज, वाटर टाइम क्रॉप, तीनों का वेस्टेज होगा, ठीक। ठीक है, ये होगा टाइप इरिगेशन में। अगला ये ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ऑफ वाटर सप्लाई, टेन्योर ऑफ वाटर सप्लाई की बेसिस पर, टेन्योर ऑफ वाटर सप्लाई नंबर 1 ये है आपका 12 मासी, एनुलर, वार्षिक टेन्योर। और दूसरा है, ध्यान रखना, फ्लडेड टाइम, फ्लडेड टाइम बाढ़ के समय का, फ्लडेड टाइम बाढ़ के समय का, बाढ़ तुल्य। बाढ़ के समय का मतलब होता है जब फ्लड आता है तो उस फ्लड को कहीं पे इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा करने के बाद उसमें से ये किया जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है, आपको यहां पे लिखिए, होमवर्क दे रहा हूं, फिर अगले पे आता हूं। एक है NWP, नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति 1987, राष्ट्रीय जल नीति 1987 पे बाकायदा एक नोट्स तैयार करने हैं। 2002 में इसको अमेंड किया गया था, नेशनल वाटर पॉलिसी NWP 2002 में अटल जी ने इसको अपडेट किया था। तो एक बार आपको NWP कवर करना होगा। मैंने कुछ आपको प्रोग्राम दिए थे कल, CADWP, CAWM, कुछ याद है?
हाँ ऐसे का 300 वर्ड के आसपास, बहुत बड़ा नहीं, बट हाँ AIBP और ये सब हो गया था, याद है? हाँ तो ये मैंने कल आपको दिए थे, तो आप इसको एक बार कवर करेंगे। आप इसको सीधे कॉपी करना, आप सीधे लो NWP फॉर UPSC डालो, आपको जो मिले कंटेंट उतार लो। ये काम का कंटेंट, बहुत काम का कंटेंट है ये। एक नया कॉन्सेप्ट आता है, लिखो वर्चुअल वाटर, हेडिंग डालो वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर क्या है? 1990 का कॉन्सेप्ट है, 1990 का कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर एलन साहब ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, प्रोफेसर एलन साहब ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर एलन साहब ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअली वर्चुअल वाटर का सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि जितना पानी जरूरत है उससे ज्यादा पानी भी कई बार खेत में दे दिया जाता है, तो जितना नीड है उससे ज्यादा पानी जो बचा, उस पानी का यूजेस नहीं हुआ, वेस्टेज हो गया, उस पानी को वर्चुअल वाटर बोलते हैं। कुछ को समझ में आ गया? लिखो 1 टन वीट इज इक्वल टू 1 टन वीट इज इक्वल टू 1600 क्यूबिक मीटर वाटर, 1600 क्यूबिक मीटर वाटर। but used only 1000 cubic meter, 1000 cubic meter, therefore 600 cubic meter is called virtual water। कुछ समझ में आ गए? 600 क्यूबिक मीटर पानी आपका वर्चुअल वाटर है। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज भी है, हमें समझ में आ गया पानी का यूजेस। वर्चुअल वाटर का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसा पानी जो यूज के लिए, वही सिंपल है यार, जैसे वो बेरोजगारी बताई थी कि छिपी हुई थी। पानी तुमने खेत में डाला, जितना पानी डाल, देखो मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जो कायदे में पानी की नीड है वो किसको? रूट्स को। तो अगर तुम प्लांट के ऊपर पानी डालते हो, देखते हो, तो उस प्लांट के ऊपर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, वो प्लांट बस साफ हो जाएंगे। वो उस पानी को प्लांट यूज तो नहीं कर रहा, तो वो पानी तुमने वेस्ट किया। सीधी बात है। गाड़ी को आप धोते समय अगर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, या सिंपल आप सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करते समय आप पानी ओपन कर देते हैं, या पानी का कोई भी काम, बर्तन धुल रहे हैं तो बर्तन धुलते समय जब आप बर्तन धुला तो आपने पानी यूज किया, लेकिन उसके बाद फिर आपने उठाया बर्तन और उसको साबुन लगा रहे, उतने में पानी ओपन है, तो वो जो 1.5 मिनट के लिए पानी गिरा उसका क्या यूज हुआ? वो वर्चुअल वाटर है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो हर एक फील्ड में वर्चुअल वाटर काम आता है, बहुत काम आता है। ये अगर समझ गए तो सारा खेम समझ गए। देखो सो वी नीड टू कवर या यूटिलाइज दीज वर्चुअल वाटर। हमें इस वर्चुअल वाटर को नीड है कवर कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा। थ्रू टेक्नोलॉजी, तकनीकी का यूज करके हम इस वर्चुअल वाटर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं? कमियां क्या हैं? सीमाएं क्या हैं वर्चुअल वाटर की? तो सीमाओं में उसमें सबसे पहला है एस्टिमेशंस, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरा अल्टरनेशन, विकल्प की पॉसिबिलिटीज। तीसरा कैलकुलेशन, मापना। बोलना में सब समझ में आ रहा है, बट पानी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है। वैसे नया कॉन्सेप्ट था वर्चुअल वाटर को लेकर के। ठीक, अब आइए। अच्छा, नेशनल वाटर पॉलिसी हो गया था ना। अच्छा, वाटर ग्रिड भी मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। वाटर ग्रिड याद है? रिवर कनेक्ट करना आपस में, नॉर्थ इंडिया के रिवर साउथ इंडिया के रिवर से कनेक्ट करने की जो बात चल रही थी, याद आ रहा कुछ? CADP रिवर बेसिन हो गया था, काफी हो गया था, ठीक है। डैम, हेडिंग डालो
डैम आपको लिखने हैं, मैं बस डैम का आपको यूज बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो बनते हैं। डैम्स आपने सुने हैं, देखे कम होंगे, सुने ज़्यादा होंगे आपने डैम। डैम्स को एक वर्ड यूज किया जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो डैम्स को स्लैश करके लिखिए, इरिगेशन का ही पार्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एमपीपी। तो जितने भी इंडिया में डैम होते हैं वो मल्टीपर्पज हैं। तो अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं तो पहली चीज यहाँ पे एक दो चीजें समझने वाली बात होती हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है, वाई दे कॉल्ड मल्टीपर्पज? क्या लगता है? मल्टी मल्टी मल्टीपर्पज का मतलब है बहुत सारे यूज होते होंगे ना इसके। तो मल्टीपर्पज में क्या क्या यूज हो सकते होंगे डैम के? ठीक है, एनर्जी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, चलो, स्टोरेज, और बोलिए, लिख लीजिए। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट लिख लो, प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट आता है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको नाम दिया है, ध्यान से, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान से, आईएएस का क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। स्टेटमेंट उसने खाली सिविल में चेंज करके पता है क्या दे दिया था? मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। और स्टेटमेंट में कोई गलत नहीं है, मतलब नहीं सुनने में गलत, मॉडर्न टेम्पल, भारत के आधुनिक मंदिर और आधुनिक भारत के मंदिर, समझ रहे हो? जरा जरा सा स्टेटमेंट दे दो क्या बच्चे सब सही करके आ गए। तो ध्यान से, टेम्पल तो देखो, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका मतलब टेम्पल मॉडर्न नहीं होते, टेम्पल पुराने ही होते हैं, नए मंदिर थोड़ी, मंदिर तो पुराने माने जाते हैं। तो नए भारत के मंदिर इनको बोला गया है। ठीक हो गई चीज, हमेशा के लिए याद हो गया, टेम्पल्स हमेशा पुराने होंगे तो मॉडर्न वर्ड किसके साथ जुड़ेगा? इंडिया के साथ। डन, ठीक। अब मल्टीपर्पज है तो मल्टीपर्पज में कम से कम 10 पर्पज लिख लीजिए, तुरंत शुरू हो जाइए। 10 पॉइंट, पहला हो गया हाइड्रो पावर, इस तरीके से 10 तो कम से कम, मल्टी तभी तो मानोगे। जल्दी करिए, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं बस। हाँ, अरे बिल्कुल, टूरिज्म बहुत तगड़ा है, अरे बिल्कुल, घूमने लोग जाते हैं। आप सुसाइडल पॉइंट भी लिख सकते हैं, दिक्कत थोड़ी है, यूजेस करना है, लोग कूद जाएं। डैम में कोई नहीं बचता, डैम में बहुत सारी सुसाइड, लिखना नहीं, डैम में बहुत सारी सुसाइड होती है, क्या दिक्कत है? आखिरी में लिख सकते, जब कुछ नहीं समझ में लिख लेना। लिख लिया भाई, 5 पॉइंट तो लिख लिया कि नहीं? हे भगवान, 5 आप पर्पज नहीं, मल्टीपर्पज लिख मारा, 5 पर्पज नहीं आ रहा है आपको समझ में। चलो, मल्टीपर्पज हो गए। अच्छा, इसको नए, खैर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पर्पस के तो सारे एग्जाम्पल आपके हो गए ना? ठीक, अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक डैम में लिखा दे रहा हूं, ऐसे करके इंडिया के जितने डैम है ना उनको लिख लीजिएगा आप, ठीक है? मैं एक डैम आपको लिखा, भारत का सबसे पहला डैम आपको कुछ याद है? मैंने बताया था, इंडिया फर्स्ट डैम, इंडिया का पहला डैम किसी को आइडिया है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है? लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये मैं आपको करा दे रहा हूं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कवर करना है। थोड़ी सी मेहनत का काम दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। कैसे कवर होते हैं चलिए बता देता हूं, लिखो, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। दूसरा, झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल, झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल, झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल, झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल, ठीक है? इन 3 स्टेट में फैला है। बेस्ड ऑन टेनेसी वैली कॉरपोरेशन,
टेनेसी वैली कॉरपोरेशन पर बेस्ड है। टेनेसी रिवर है, याद रखिएगा, यूएसए में, तो उस पे बेस्ड है आपका दामोदर वैली, डीवीसी, ऐसे ही टीवीसी। ठीक है। नेक्स्ट डैम्स, इसी में ही डैम, कौन कौन से डैम है? पहला है तिलैया, TILAIY है, तिलैया। दूसरा है कोनार, KONAR। थर्ड है मैथान, MAITHAN, मैथान। फोर्थ है पंचेत पहाड़ी, PANCHET, पंचेत पहाड़ी। फिफ्थ है बोकारो, बोकारो। नेक्स्ट है बाल पहाड़ी, BAL, बाल पहाड़ी। नेक्स्ट है बर्मो, BURMO, बर्मो। और लास्ट है दुर्गापुर। 8 डैम है इस पे। तो आपको समझ में आएगा, जितने भी आप डैम पढ़ेंगे उसमें डैम्स के नाम, ये मेजर डैम याद रखिए। जो भाखड़ा नांगल होता है वो एक डैम नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे डैम है, समझ गए? तो ये जो दामोदर वैली वाला है, इसके अंदर ये छोटे छोटे डैम हैं। ठीक हो गया? ये डैम आपको मिल जाएंगे, गूगल आप करेंगे तुरंत मिल जाएंगे आपको। और 4 हैं, लिखो 4 लिखो हाइड्रो पावर। 8 तो डैम बन गए, 4 हाइड्रो पावर आपके हैं। इन 4 हाइड्रो पावर में नंबर 1 है पहला बोकारो, बोकारो। दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर। तीसरा है चंद्रपुर, CHANDRA, चंद्रपुर। चौथा है पतरातू, पतरातू, PATARATU, पतरातू। ठीक है साहब, 8 डैम हो गए, 4 आपके प्रोजेक्ट हो गए, थर्म हाइड्रो पावर वाले, बिजली बनाने वाले। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि साहब मैं क्या बोला हूँ। ठीक है, ध्यान से नोटिस करो, बस खाली नोटिस के मतलब देखो, इसमें दामोदर है ना, DVC। यार कहाँ है भाई? DVC ये पूरी सेटअप है, याद रखिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को। इसके अंदर आप डैम्स की लिस्ट देखें, ठीक है? तो अरे भगवान, तो सरदर्दी है इसकी। अच्छा, DVC में देखो, ये जो आप डैम देख रहे हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट देख लो, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, दिख रहा है? ये पूरा प्रोजेक्ट होता है। वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, दुर्गापुर बैराज देखो यहाँ, पंचेत, तानूघाट, गोंडा, जमुनिया दिख रहा है, कोनार, मैथान दिख रहा है। ये पूरा डैम्स की लिस्ट होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपको कवर करना है। तिलैया जो मैंने वर्ड दिए वो सारे बस आपके यहाँ पर हैं, समझ गए? तो इस तरीके से जितने भी डैम, ये आपके दामोदर बेसिन रिवर होगी, तो इस रिवर यहाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से आपकी दामोदर नदी जा रही है, इस तरीके से रिवर जा रही है, और इसके चारों तरफ मिला, तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? DBP। समझ गए? तो ऐसे आपको हर एक डैम को कवर करना है। तो लॉजिक है सर, कितने डैम कवर कर सकते हैं? तो उसके डैम कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखिए। समझ गए क्या करना है? लिखो यार, लिखिए। पहला है भाखड़ा नांगल, मतलब जो भी है, भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट भाखड़ा नांगल। दूसरा, मतलब जो भी लिस्ट है, भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट है कोसी, कोसी प्रोजेक्ट।
तीसरा रिहंद डैम, रिहंद। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल। हीराकुंड, चंबल हीराकुंड। गंडक, इंदिरा गांधी कैनाल। टिहरी डैम, टिहरी। एनवीपी नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ध्यान से, उसके अंदर 3 है। नंबर 1 सरदार सरोवर, सरदार सरोवर का डेटा, कम से कम रिवर का नाम तो पता ही होना चाहिए आपको, सरदार सरोवर। दूसरा है नर्मदा सागर, नर्मदा सागर, ठीक। नेक्स्ट बगलिहार प्रोजेक्ट, बगलिहार, बगलिहार। कल चंबल का पानी रोक दिया गवर्नमेंट ने, पता ही होगा आपको, नहीं पता तो चंबल, कल चंबल कह रहा हूँ मैं, चिनाब। कल चिनाब का पूरा पानी रोक दिया गया है, वही आईडब्ल्यूसी जो कैंसिल हुई है ना, तो आईडब्ल्यूटी में पाकिस्तान को लग रहा था अभी हवाबाजी वाली बातें हैं, कल कंप्लीट रोक दिया गया पानी। और अब बगलिहार प्रोजेक्ट जो अभी वर्ड लिखे हमने, बगलिहार प्रोजेक्ट, उसमें झेलम को रोका जा रहा पानी है, तो ये सीरियसनेस है। तो कुछ लोगों को लग रहा था ना गवर्नमेंट मजाक कर रही है, अभी कुछ नहीं कर रही है, वेट करिए, बहुत कुछ होगा। सरकार ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला, टाइम कम है, करना बहुत कुछ है। इसके बहुत ज़्यादा मायने निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, बारिश में ना फिर लड़ाई नहीं हो पाएगी। मई जून में मानसून आ जाएगा, मानसून में दिक्कत, तो मानसून से पहले ही निपटाना है, या फिर मानसून का फिर वेट होगा। अब आप देख लो भैया कब निपटाना है, तो आप कब चाह रहे हैं खत्म करो सर, क्या लेट करना है ना। हाँ, तो इसीलिए सरकार को ही पता है मानसून में बारिश होने लगेगी तो हमारे जो आर्मी के जवान को दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मानसून मतलब मान के चलिए जून, तो जून से पहले पहले कुछ चीज़ें होंगी, क्या होंगी पता नहीं, मेरे को फ़ोन आया नहीं तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, बट कुछ तो होगा। लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, लिस्ट लिखिए। लिस्ट का मतलब है मैं क्या दे रहा हूँ, लिस्ट का मतलब हुआ कि मैं आपको प्रोजेक्ट दे, अच्छा ये बगलियार वाला हो गया, हाँ मैं आपको दे रहा हूँ डैम्स, लिस्ट लिखिए। एक तरफ डैम, डैम, देखो यार दो चीज़ है भाई, दो चीज़ का मतलब क्या है कि मेरे पास लिस्ट है, या तो मैं इस लिस्ट की फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँ ग्रुप में और आप वहाँ से कर लीजिए, या दूसरा तरीका है कि मैं लिखवा दूँ। अब आप बताइए मुझे करना क्या है, क्योंकि इसको लिखवाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। फ़ोटो भेज दूँ, पक्की बात आप लिख लेंगे, भरोसा है, तोड़ो तो नहीं भरोसा, मैं चेक कर लूँगा सबसे अच्छा कल। क्योंकि लिखवाने में देखो अच्छी चीज़ क्या होती है पता, लिखवाने में आपका टाइम 10-15-20 मिनट भले लगेगा, लेकिन आपकी लिस्ट लिखी आएगा। बात समझ रहे हैं। अगर आपने बोला कि हम लिख लेंगे और किसी कारणवश आप नहीं लिख पाए, जिसके चांसेस ज़्यादातर होते हैं, क्या वो नहीं वो हो गया भूल गए, तो उसमें दिक्कत क्या है, डैम के लिस्टेड क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही हैं डैम। आप उठा के यूपी उठा के देखना, यूपीएससी उठा के देखना, आपको डैम मिल जाएगा। खास करके इधर जब से डिस्प्यूटेड वाला तब से पूछता है भाई, तो मुझे ऐसा लगता है, पूर्ण भरोसा रहता है कि आप नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आप कह रहे लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लिख लेंगे, ठीक। तो मैं आपको फिर, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट वाली चीज़ ना, ये क्लास का ही शेड्यूल में रखते हैं, तो क्लास चूंकि आपकी 15 से 20 मिनट और चलनी थी इसकी, तो चूंकि आपने ये खत्म करा दिया तो क्लास नहीं खत्म कर रहा हूँ मैं इसमें आपको लिखा दे रहा हूँ डिस्प्यूटेड डैम, हेडिंग डालिए। मेन डैम की लिस्ट आप कवर कर लेंगे, जो मैं भेज दूंगा, डिस्प्यूटेड में आपको लिखा देता हूँ, डिस्प्यूटेड डैम में लिखो, डिस्प्यूटेड डैम। तो डिस्प्यूटेड डैम, पहले सीधी बात है, डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है जी, आपका पड़ोसी उसके साथ, तो उसके डैम्स में लिखाता हूँ। लिखिए बगलिहार डैम, पहले पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट बता रहा हूँ मैं, बगलिहार, बगलिहार चिनाब पर, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट दुलहस्ती, DULHASTI, दुलहस्ती, दुलहस्ती सेम रिवर, आराम से लिखिए, हड़बड़ी नहीं, दुलहस्ती। थर्ड सलाल, SALAL, सलाल सेम रिवर। नेक्स्ट किशन गंगा, सेम नदी, किशन गंगा पर। ऊपर के तीनों चिनाब हो गए, किशन गंगा, किशन गंगा नदी पर।
किरथई, KIRTHAI, किरथई, KIRTHAI, किरथई, चिनाब नदी पर। आपको लग रहा है कितने डैम इंडिया ने बना रखे, मैं भी आपको डैम बता रहा हूँ। किरथई। नेक्स्ट सावलकोट, SAWAL सावलकोट, सेम रिवर, चिनाब। नेक्स्ट पाकल, PAKL, पाकल टुल, TUL, पाकल टुल, चिनाब। उरी, उरी डैम, झेलम नदी पर, URI, उरी, झेलम। निम्मो बाजगो, नेक्स्ट डैम का नाम है निम्मो, NIMMO BAJGO, निम्मो बाजगो, इंडस पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडस पर। नेक्स्ट दुमखुर, DUMKHAR, दुमखर, इंडस पर। चुटक, CHUTAK, चुटक प्रोजेक्ट, चुटक, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, सुरु नदी पर, SURU, सुरु। नेक्स्ट रातले, रातले प्रोजेक्ट, रातले प्रोजेक्ट, चिनाब नदी पर। ये प्रोजेक्ट हो गए आपके किसके, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड वाले। लिस्ट होगी 11 होंगे, चेक करिएगा। 9 हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 12 हो गए। अबे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, पगला रहे हो भाई। एक 9 बोल रहे, 12 बोल रहा, इतना डिफरेंस कहां से आ रहा है? 12 हो गए तो 9 कैसे बोला? कौन बोला 9? मतलब मैं सिखाऊं तुमको 1 2 3 4 आगे पीछे गिनिए? अरे सब तुमने एक ही दिन चिनाब के सारे मिला लिए, अलग अलग है भाई डैम। ठीक, तो मैंने एक हटवाया है, बाकी सबके ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपके कौन से हो गए? दैट इज फॉर द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूटेड नहीं बता रहा हूं मैं, पड़ोसी डैम बता रहा हूं जिसमें इंडिया ने काम किया उसमें। शारदा, नेक्स्ट लिखिए शारदा, ये पाकिस्तान खत्म है। अब और पड़ोसी देशों के डैम बता रहा हूं मैं। शारदा डैश करके लिखो नेपाल, नेपाल डैश 1996, 1996 में ट्रीटी हुई थी और समझौता जो हुआ था उसका नाम था पंचेश्वर एग्रीमेंट। पंचेश्वर एग्रीमेंट हुआ था जिसके थ्रू ये डैम बनाया गया था नेपाल में। भारत बनाया है वहां जा करके। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा रहा हूं? ठीक, दूसरा डैम लिखो कोसी, 1996, रिवर है महाकाली नदी पर। दूसरा है कोसी डैम, कोसी नेपाल में है, 1954 में बनाया था भारत ने, नेपाल में है, 1954 में भारत ने बनाया था। तीसरा रिवर है कोसी। नेक्स्ट है फरक्का डैम, फरक्का, FARAKKA, फरक्का, बांग्लादेश में 1996 में बनाया था भारत ने, बांग्लादेश में 1996 में। हाँ, क्या बोलिए, सुना नहीं क्या? फरक्का डैम, हाँ। ये हो गए आपके जो भारत ने बनाए हैं पूरे पूरे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जिसमें भारत ने टेक्नोलॉजी दी है, सिंपली भाषा में दोनों देशों ने मिलकर बनाए हैं। ये तो कंप्लीटली हो गया, पैसा जिसने दे रखा है। अब मैं आपको डैम की लिस्ट देने जा रहा हूं जिस डैम में इंडिया ने क्या किया है, थोड़ा सपोर्ट किया है। नंबर 1 संकोस, सेमी आप कह सकते हैं, सेमी फंडेड करके, संकोस, SANKOSH, संकोस, भूटान, सेम रिवर, संकोस नदी पर, भूटान में है ये। चुखा, नेक्स्ट डैम चूखा, CHUKHA, चूखा, भूटान में। वांगचू नदी पर, वांगचू, WANGCHU, वांगचू। नेक्स्ट टनकपुर प्रोजेक्ट, टनकपुर नेपाल में रहे, अपना वाला भी है टनकपुर। हाँ हाँ, ओ बनबसा वाला नहीं है, बनबसा, हाँ बस वही। टनकपुर नेपाल में है, महाकाली रिवर पर।
ताला डैम, TALA, ताला डैम भूटान पर है, वांगचू रिवर पर, वांगचू रिवर पर। तो डैम लिख लोगे भाई लोग, मैंने बोल दिया ना, अभी आपको भेज दूंगा मैं, तो ये डैम आपको खुद से लिख लेने हैं, ठीक है? लिख लेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर आप प्रीलिम्स में छूटेगा, श्योर शॉर्ट है छूटेगा आपका, ये पक्की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिए। और कितने हैं ये टोटल? मेरे हिसाब से होंगे ये करीब 50, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है? तो इन डैम्स के आपको स्टेट लिखे हैं, डैम का नाम लिखा है और रिवर का नाम लिखा है, ठीक है? हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत का छोड़ो, मैं भेज ही देता हूँ। मुझे देख के बता दीजिए इंग्लिश माध्यम वाले कि सर मेरे को पढ़ने में आ जाएगा कि नहीं। वैसे कोई है नहीं ऐसा कुछ। अपना वो खोलिए, मॉर्निंग वाला बैच का ग्रुप, मॉर्निंग बैच वाला ग्रुप एक बार खोल लीजिए, मैं आपको भेजता हूँ, चेक कर लीजिए रीडेबल है और नॉट। नेट बड़ा धीरे चल रहा है भाई। चेक कर लीजिए, पहुंच गया? इसमें देखिए आपके डैम के नाम दिए हैं, जूम करिए, मिल गया आपको? कोई भी एक डैम, नाम, रिवर का नाम और स्टेट का नाम पहुंचा हुआ है, ठीक। तो इसकी लिस्ट एक तो हो गया आपको वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल दो अलग अलग हैं। तो दोनों में से जो दिए हैं ये इसमें आपको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करने हैं, हो जाएगा? मैं पहली इमेज में बता देता हूं आपको। पहली इमेज में देखिए, सबसे पहले जूम करेंगे पहली इमेज को, तो उसमें आपको डैम क्या दिया हुआ है? रामगंगा दिख गया, उत्तराखंड का लिखा हुआ है, रामगंगा नदी पर है, समझ गए? तो ये आपको सीधे सीधे लिस्ट दिया हुआ है। इन सभी डैम में एक चीज नोटिस कीजिए, जितने भी डैम आप देख रहे हैं उस डैम में स्टार लगा हुआ है। कुछ डैम होंगे जिसपे स्टार लगा हुआ है, लक्ष्मीबाई सागर पे लिखा हुआ है स्टार, हाँ, ये स्टार के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? विविध प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर का संकेतक, सबसे नीचे। इसका मतलब अलग अलग प्रीलिम्स में आए हुए हैं, ठीक हो गई बात? तो ये स्पेशली यूपी पीसीएस वालों को दिया रहता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगले पेज पे आ जाओगे तो देखो भर के उसमें दिए हैं, दिख रही पूरी लिस्ट, पंचेत हिल, हीराकुंड, पेनगंगा, सब आपको मिल रहा है, ठीक है भैया? तो ये आपको करने पड़ेंगे, हो जाएंगे, बहुत बढ़िया।